नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर लड़ाई तेज होती जा रही है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से टकराव की खबरों के बीच अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं, तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इसे आखिरी मौका मानकर अपना पूरा जोर लगा चुके हैं। आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य को अब इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो गया है कि ये उनके पास आखिरी मौका है 2027 से पहले, और अब उनका वनवास समाप्त होने का वक्त आ चुका है। केशव प्रसाद मौर्य एक डेडिकेटेड नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से शुरू से जुड़े हुए हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने बहुत काम किया है। वास्तव में 2017 के लिए इन्हें ही मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया था, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने का अवसर मिला योगी आदित्यनाथ को। तो अब उन्हें उम्मीद है कि 2027 में उनका वनवास समाप्त होगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी खतरे को भांप चुके हैं और अपना पूरा जोर लगा दिया है। न केवल उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से बिना किसी कार्यक्रम के जाकर मुलाकात की और इसके बाद सीधे दिल्ली दरबार पहुंच गए हाजिरी लगाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पहुंचकर यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की राजनाथ सिंह से। राजनाथ सिंह वैसे तो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में वो ऐसे गुट से आते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पसंद नहीं करता है, केवल दिखावे के लिए ही उनकी तारीफ करता है, उनकी नीतियों को हरगिज पसंद नहीं करता। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने यहां पर मुलाकात करी है, और जो खास बात है वो ये है कि मोदी और शाह से खटपट की खबरों के बीच राजनाथ से उनकी जो मुलाकात हुई है वो इसलिए भी खास है क्योंकि राजनाथ भी उत्तर प्रदेश से ही आते हैं और उनका समर्थन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को है, क्योंकि ये दोनों ही सजातीय नेता हैं और उत्तर प्रदेश में बार बार इस बात को लेकर भाजपा को भी घेरा जाता रहा है कि मुख्यमंत्री के सजातीय लोग इस वक्त वास्तव में पूरी शासन व्यवस्था चला रहे हैं। तो ऐसे में योगी ने एक बार फिर से मुलाकात की राजनाथ सिंह से, जो कि अच्छे संबंध नहीं रखते हैं वास्तव में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से। लेकिन इसके बाद सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने, और आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ के काफी अच्छे संबंध हैं प्रधानमंत्री से भी और अमित शाह से भी, और इसे एक बैलेंस बनाने की नीति के रूप में देखा जा रहा है। और योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर अपनी कुर्सी बचाने के लिए डटे हुए हैं, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि संघ ने भी अब उनके सर से हाथ हटा लिया है। इसकी खबर तब लगी थी जब मोहन भागवत सरसंघ चालक हैं, यूपी आए थे, लेकिन उन्होंने योगी आदित्यनाथ को मिलने तक का समय नहीं दिया था। सोचिए, यूपी में आए थे लेकिन मुख्यमंत्री की उनसे मुलाकात नहीं हुई थी, जबकि इन्हीं के आशीर्वाद से कहा जाता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी योगी आदित्यनाथ को मिली थी। इसके बाद ऐसी भी खबर है कि मुख्यमंत्री ने दिल्ली पहुंचकर मिलने का समय मांगा था प्रधानमंत्री से भी और गृह मंत्री से भी, लेकिन उन्हें मिलने का समय नहीं दिया गया, व्यस्तता का बहाना बनाकर। और ऐसे में निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा अवसर है यहां पर केशव प्रसाद मौर्य के लिए। योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य बिल्कुल तैयार बैठे हैं। वो समझ रहे हैं कि इससे बड़ा मौका उन्हें शायद ही कभी मिलेगा। उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया है और पोस्टर पॉलिटिक्स के जरिए भी वो अपना मैसेज बिल्कुल लाउड और क्लियर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कार्यक्रम है लखनऊ में, और इस कार्यक्रम के लिए पोस्टर जारी किया गया है केशव प्रसाद मौर्य के ऑफिस की तरफ से। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फोटो लगी है, जिसमें सबसे बड़ी फोटो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं, हर जगह उनका ही चेहरा चमकता है, तो उनकी फोटो बड़ी होना स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की फोटो लगी है, जो प्रधानमंत्री से थोड़ी छोटी है। लेकिन इसके बाद जो दो तस्वीरें लगी हैं मुख्यमंत्री की और उप मुख्यमंत्री की, ये दोनों तस्वीरें बराबर हैं। आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य की फोटो बराबर बराबर साइज में लगी हुई है, जबकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं,
केशव प्रसाद उप मुख्यमंत्री हैं। पहली बात, उप मुख्यमंत्री ही मुख्यमंत्री से छोटा होता है। दूसरी बात, ये कोई संवैधानिक पद नहीं है, वास्तव में वो एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो क्या कोई कैबिनेट मिनिस्टर या उप मुख्यमंत्री भी मुख्यमंत्री के बराबर हो सकता है? जवाब है नहीं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने न केवल ये पोस्टर अपने ऑफिस के द्वारा लगवाया, बल्कि खुद भी ट्विटर पर शेयर किया है और इस तरह से वो ये मैसेज दे रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद बराबर है और वो उन्हें रिप्लेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ऐसे में 2017 में आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर ही उन्हें ही आगे रखकर चुनाव लड़ा गया था और बहुत पसीना बहाया था केशव प्रसाद मौर्य ने, पूरी ईमानदारी से मेहनत की थी, जिसका शायद नतीजा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का वनवास समाप्त हुआ और बीजेपी की सरकार बनी। लेकिन जब मुख्यमंत्री पद की बारी आई तो योगी आदित्यनाथ बाजी मार ले गए। कहा जाता है कि संघ के आशीर्वाद से बाजी मार ले गए। लेकिन अब जब चुनाव हुआ 2025 में, लोकसभा चुनाव, आपको बता दें किस तरीके से, माफ करिएगा 2019 में, तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में पीडीए का जादू चला और पीडीए का ये जो ब्रह्मास्त्र था, इसी के बल पर अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में छा गए हैं और आज की तारीख में यूपी के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस पीडीए के वाद से तिलमिलाई हुई है, उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि अगर वो उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता को बचाए रखना चाहती है तो उसे यहाँ पर किसी ऐसे चेहरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए पेश करना होगा जो पीडीए समाज से ही आता है। तभी समाजवादी पार्टी को जवाब दे पाएगी भारतीय जनता पार्टी सही तरीके से, और इसे ही अवसर के रूप में देख रहे हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। तो इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि बाजी किसके हाथ लगेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।